एक बार की बात है, रोहन नाम का लड़का अपनी माँ के साथ एक गांव में रहता था। रोहन पढ़ाई में बहुत होशियार था और अपनी कक्षा में अव्वल आया करता था। एक बार उसे आगे की पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप मिलती है और उसे विदेश में आगे पढ़ाई करने का मौका मिल जाता है। रोहन खुशी खुशी अपने घर आता है। माँ, ओ माँ, कहाँ हो तुम? आपको पता है माँ, आपके लिए मेरे पास एक बड़ी खुशखबरी है। अरे बेटा रुक जा, पहले बैठ जा आराम से, फिर बता क्या ही बड़ी खुशखबरी है। माँ, मुझे विदेश जाकर पढ़ाई करने का मौका मिल रहा है। कॉलेज में सिर्फ मेरा ही सिलेक्शन हुआ है। बेटा विदेश? बेटा मेरे पास इतना पैसा कहाँ है कि तुझे मैं पढ़ने के लिए विदेश भेज सकूं। माँ, आप चिंता मत करो, मैंने कॉलेज में टॉप किया है, इसलिए मुझे विदेश जाने का मौका मिला है और ये स्कॉलरशिप भी मुझे मिली है और मेरा पढ़ाई का सारा खर्चा इसी स्कॉलरशिप से निकल जाएगा। पर बेटा मैं तो यहाँ अकेली रह जाऊंगी ना। अच्छा बेटा, कोई बात नहीं, तेरी पढ़ाई उससे ज्यादा जरूरी है। मैं अपना ख्याल रख ही सकती हूँ। खूब मन लगाकर पढ़ाई कर बेटा और इसी तरह आगे बढ़ता रहे। खूब तरक्की कर मेरा बच्चा। मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। आप उदास मत हो माँ, कुछ ही सालों की तो बात है, फिर मैं हमेशा के लिए यहीं पर आ जाऊंगा और हमेशा आपके पास और आपके साथ ही रहूंगा। ठीक है बेटा, तू अपना ध्यान रखना, मैं तेरी जाने की तैयारियां करती हूँ। फिर रोहन सारी तैयारियां करता है और अपना सामान पैक करता है और विदेश चला जाता है। विदेश जाने के बाद वो अपनी माँ को फोन करके उनके हालचाल पूछ लिया करता था। वो अपनी माँ से बहुत प्यार करता था, इसलिए उसे अपनी माँ की चिंता सताया करती थी। कुछ साल बाद रोहन अपनी पढ़ाई पूरी करके गाँव वापस जाने वाला था। एक दिन अचानक रोहन अपनी माँ को फोन करता है। हेलो माँ, मैंने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है और मैं बहुत ही जल्द गाँव आने वाला हूँ। हाँ बेटा, तू जल्दी आ जा, तुझे देखने के लिए मेरी आंखें ही तरस गई है। और सुन, मैंने तेरे लिए एक बहुत ही सुशील लड़की पसंद कर ली है, तू जल्दी आ जा बस। हाँ ठीक है माँ, मैं आ रहा हूँ और आपके लिए एक सरप्राइज भी ला रहा हूँ और मैं वहीं आकर ही आपको आपका सरप्राइज बताऊंगा। फिर कुछ दिन बाद रोहन अपने गाँव वापस आ जाता है, लेकिन वो गांव अकेला ही वापस नहीं आता, बल्कि अपने साथ एक विदेशी बहू भी लेकर आता है। माँ देखो, मैं आपके लिए एक सरप्राइज लेकर आया हूँ। क्या लाया है मेरा बेटा मेरे लिए? माँ, तुम मेरी शादी करना चाहती थी ना, देखो माँ, मैं आपके लिए एक बहू लेकर आया हूँ। रोहन की माँ विदेशी बहू देखकर दंग रह जाती है। बेटा ये क्या किया तूने? तू मेरे लिए विदेशी बहू लेकर आया है? देख तो इसने कितने छोटे कपड़े पहने हैं। लोग हमारे बारे में क्या ही सोचेंगे, सब लोग क्या ही बोलेंगे। क्या ये हमारे रीति रिवाज समझ पाएगी? क्या हमारे रहन सहन में रह पाएगी? मैंने तेरे लिए बहुत ही संस्कारी लड़की सोची थी, तेरे लिए बहुत बड़े सपने देखे थे कि तेरी शादी अच्छी लड़की से करूंगी। रोहन की माँ ऐसा कहते कहते दुखी हो जाती है और रोने लगती है। माँ, आप इसकी चिंता मत करिए, आलिया बहुत ही ज्यादा समझदार है, वो जल्दी ही हमारे रीति रिवाजों को समझ जाएगी, वो जल्दी ही सब कुछ सीख लेगी, आप इस बात की चिंता मत करिए माँ। रोहन की माँ को उसकी बहू बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। उसने अपनी बहू के लिए क्या क्या सपने देखे थे। उसने अपने गांव में ही एक लड़की को पसंद कर लिया था और उसे अपनी बहू के रूप में चुन लिया था, लेकिन उसके बेटे ने तो सब कुछ खराब कर दिया और एक विदेशी लड़की से शादी कर ली और उसे घर ले आया। दूसरे दिन, बहू तुम्हें खाना बनाना तो आता होगा ना? आलिया डरते हुए अपनी सास से बोलती है। सॉरी मम्मी जी, लेकिन मैंने कभी खाना नहीं बनाया, लेकिन मैं बहुत जल्दी सीख जाऊंगी। ये तो लगा ही था मुझे। चलो कोई बात नहीं, घर की जाकर साफ सफाई कर लो और कपड़े भी धो दो। मम्मी जी, यहाँ तो वैक्यूम क्लीनर भी नहीं है और ना ही कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन है। मैं कैसे साफ सफाई करूँगी और कैसे कपड़े वॉश करूँगी? हम तो यहाँ पर साफ सफाई झाड़ू से करते हैं और कपड़ों को भी हाथों से धोते हैं। माँ के इतना चिढ़ने पर भी आलिया ने कोई भी रिएक्शन नहीं दिया, बल्कि बड़े ही प्यार से और शांत स्वभाव से बोली। मम्मी जी, क्या आप मुझे एक बार करके दिखाएंगी? मैं जल्दी से ही सब कुछ सीख जाऊंगी, बस आप एक बार मुझे करके दिखा दीजिए। अरे, मैंने क्या क्या नहीं सोचा था अपनी बहू के लिए। सोचा था बूढ़ी हो गई हूँ, घर पे बहू आएगी, मेरा सहारा बनेगी और मेरी काम में मदद करेगी, घर का सारा काम संभाल लेगी। लेकिन मेरी तो किस्मत ही फूटी है जो मुझे ऐसी बहू मिली है। मेरा बेटा तो ऐसी विदेशी बहू ले आया जिसे कोई काम भी नहीं आता। अब तो मुझे ही सब कुछ करना पड़ता है। आलिया विदेशी थी, लेकिन उसे इंडिया का कल्चर बहुत अच्छा लगता था। उसे यहाँ के तौर तरीके, रीति रिवाज सीखने की बहुत इच्छा होती थी, क्योंकि आलिया की माँ इंडिया से ही थी और इसके पिता विदेश से थे, इसीलिए उसे इंडिया से काफी लगाव था। कुछ दिन बाद रोहन की माँ को एक रिश्तेदार की शादी में जाना था, तो उन्होंने आलिया से कहा, बहू, मेरी बहन की बेटी की शादी है, इसलिए मैं शादी में जा रही हूँ।
मम्मी जी, मुझे भी अपने साथ ले जाइए ना, मुझे भी इंडियन वेडिंग देखनी है। नहीं नहीं, मैं तुम्हें वहाँ नहीं ले जा सकती, मुझे अपनी हंसी नहीं उड़वानी है। मैं ही अकेली शादी में जाऊंगी, बस तुम अच्छे से घर को संभाल लेना। ठीक है मम्मी जी, मैं यहाँ पर सब कुछ संभाल लूंगी। मम्मी जी आप चिंता मत करिए, आप शादी में आराम से जाइए। जब रोहन की माँ 3-4 दिन बाद शादी से लौटती है और वो देखती है कि उसका घर बहुत ही साफ सुथरा और चमक रहा था, और देखती है कि मंदिर के आगे दिया जल रहा था और भगवान के आगे ताज़ा ताज़ा फूल रखे हुए थे। अरे वाह, घर तो बहुत ही चमक रहा है और मंदिर भी कितना साफ सुथरा लग रहा है। मंदिर में तो ताज़े फूल चढ़े हैं और पूरे घर में तो अगरबत्ती की खुशबू आ रही है। अरे ये सब किसने किया? मम्मी जी, मैंने आपसे कहा था ना मैं सब कुछ सीख लूंगी, ये सब मैंने किया। मैंने ही घर की पूरी साफ सफाई और भगवान की पूजा की है और मैंने लंच भी बनाई है। चलिए ना मम्मी जी, आप जल्दी से हाथ मुंह धो लीजिए और खाना खा लीजिए। आप जल्दी से आ जाइए, मैं आपको लंच सर्व करती हूँ। रोहन की माँ खाना खाने के लिए बैठती है। खाना वाकई में बहुत स्वादिष्ट बना था। वो अपनी बहू से बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। बहू मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत ही ज्यादा गलत समझा। तुम तो हमारे सारे रीति रिवाज और रहन सहन सब कुछ सीख गई। फिर कुछ दिन बाद आलिया एक स्कूल में इंग्लिश टीचर बन जाती है। आलिया जब घर से बाहर निकलती थी और स्कूल के लिए जाती थी तो गांव के लोग और स्कूल के सभी लोग उसे घूरते थे और उसे अजीब नजरों से देखा करते थे। उसे ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता और वो परेशान हो जाती है और वो अपनी सास से जाकर कहती है, मम्मी जी, मैं जब भी स्कूल के लिए जाती हूँ और घर से बाहर निकलती हूँ तो लोग मुझे घूर घूर के देखते हैं। स्कूल के सभी टीचर मुझे अजीब तरह से देखते हैं। मम्मी जी, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। बहू, तुम सब कुछ तो सीख गई हो, लेकिन तुम्हें यहाँ का पहनावा भी सीखना होगा। फिर देखना तुम्हें यहाँ के गांव के लोगों से कितनी इज्जत मिलेगी। लोग तुम्हारा सम्मान करेंगे और तुम्हारी इज्जत भी करेंगे। फिर दूसरे ही दिन से आलिया साड़ी पहनकर स्कूल के लिए जाने लगी। जो लोग उसे घूर घूर के देखते थे वो लोग अब उसे इज्जत देने लगे और स्कूल के सभी टीचर्स भी आलिया से अच्छे से बात करने लगे और उसकी इज्जत भी करने लगे। आलिया ये सब देखकर बहुत खुश हो जाती है और घर जाने के बाद अपनी सास से खुशी खुशी कहती है, मम्मी जी, आज तो मुझे सबने इतनी रेस्पेक्ट दी। मम्मी जी, ये देखकर मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। हाँ बहू, अब तुम मेरी परफेक्ट बहू बन गई हो, बिल्कुल इंडियन बहू, जैसा कि मैं चाहती थी। बहू, मुझे तुम पर बहुत नाज है। जितनी जल्दी तुमने यहाँ के रीति रिवाज सीखे वो आसान नहीं था, लेकिन तुमने सब कुछ जल्दी से सीख लिया। इसीलिए कहते हैं, जहाँ चाह होती है वहाँ राह तो आसानी से बन जाती है। इतना कहकर माँ आलिया को गले लगा लेती है। तभी रोहन ऑफिस से घर वापस आ जाता है और दोनों सास बहू को इस तरह देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। माँ, मैंने कहा था ना, अलीशा बहुत ही ज्यादा समझदार है। और इतना कहकर रोहन भी अपनी माँ के गले लग जाता है और तीनों हंसने लग जाते हैं। सच ही कहा है, अगर इंसान ठान ले तो कुछ भी मुश्किल नहीं होता और सारी राहें आसान हो जाती है।